आज हम जानना चाहते हैं कि इस वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ जो ये आयोजन हुआ था, इसमें महापंचायत का क्या निर्णय हुआ है? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जो विधेयक आया है 2024 8 अगस्त को जो पारित हुआ, प्रस्तुत हुआ लोकसभा में, पीएसी में गया, जेपीसी में गया, वहां से वापस है। अभी बिल पास नहीं हुआ। उससे पहले ओवैसी और मौलाना मदनी इनके आह्वान पर 17 तारीख को यहाँ जंतर मंतर पर बहुत कट्टरपंथ का नंगा नाच हुआ था। हमारा ये कहना है कि अभी तो कानून पास नहीं हुआ, जो कि आवश्यक है वक्फ बोर्ड, इसे बल्कि रद्द किया जाना है। और वो अभी से इस तरह से शाहीन बाग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसका प्रतिकार किया था 17 तारीख को यहाँ पर। हमारे यति नरसिम्हानंद गुरु जी, पिंकी भाई, प्रीत जी, इन्होंने आह्वान किया था और वो उन्हें पुलिस ने ले लिया, घेर लिया। तो हम यहाँ आके उनका प्रतिकार किया, उन्हें भगवाया यहाँ से खदेड़ा। 30 तारीख की पंचायत तय की, महापंचायत। आज 30 तारीख जंतर मंतर पे महापंचायत में 7 बिंदु तय हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री जी को एक ज्ञापन भी इस विषय में सौंपा गया है, एक और 7 बिंदु तय हुए हैं। नंबर 1, जो वक्फ संशोधन विधेयक सरकार लाई है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन समर्थक आंशिक है, ये काफी नहीं है। दूसरा बिंदु है, वक्फ बोर्ड को, वक्फ कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए और वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाए और इसकी तमाम संपत्तियों को सरकार अधिग्रहित करे, नेशनलाइज करे, राष्ट्रीयकरण करे उसका, और उसे दलितों, गरीबों, वंचितों, आदिवासियों और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए दे। ऐसे किसी भूमाफिया वक्फ बोर्ड की भारत में आवश्यकता नहीं। तीसरा बिंदु हम लोगों ने तय किया है कि हम रेगुलर डे टू डे बेसिस पे दिल्ली एनसीआर में इस विषय पे बैठक करेंगे। अभी आज हम डासना मंदिर भी जाएंगे, वहां सब तय होगा यति नरसिम्हानंद जी के सामने, और डे टू डे बैठक करेंगे, आगे के लिए रणनीति आगे की तय करेंगे। चौथा बिंदु, पूरे देश में हर जिले में इस विषय पर विरोध प्रदर्शन होगा, सभी जिला मुख्यालयों पर। नेक्स्ट बिंदु, पूरे देश भर में 50 ऐसे बड़े शहर जो बड़े हैं, उनमें महापंचायत आयोजित की जाएगी वक्फ बोर्ड रद्द करने की मांग को लेकर। और अंत में यह तय हुआ है कि पूरे देश भर से 2025 में ही जंतर मंतर पे दिल्ली में पूरे देश भर से लोग बुलाए जाएंगे और इस वक्फ बोर्ड को रद्द कराकर हटा जाएगा। ये महापंचायत में तय हुआ। जी, हमें ये भी पता चला है कि आप जनसंख्या नियंत्रण उसके भी आप चीफ हैं, तो उस पे क्या प्रोग्रेस है? इतने साल से वो लड़ाई चल रही है, उसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार का उस पे क्या टेक है और हम लोगों से इसमें क्या आग्रह कर सकते हैं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेके जो पिछले 11 वर्षों से अधिक समय से हम लोग अभियान चला रहे हैं, हमारा स्पष्ट कहना, पहले तो इस विषय को लोग समझ ही नहीं रहे थे। हम दो, हमारे दो, ऐसी बातें हुआ करती थी, छोटा परिवार सुखी परिवार। आज हमने लोगों को ये बताने में सफल रहे हैं पूरे देश भर में पिछले 11 वर्षों से अधिक समय में कि जनसंख्या पर 8-8, 10-10 बच्चे पैदा जो कर रहे हैं, वो भारत के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए इस पर कानून आना चाहिए। हम इस विषय को भारत की राष्ट्रपति जी ने जब बुलाया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार ने बुलाया और भारत की वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 को संसद में कहा कि हम इस पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएंगे। तो यहां तक हमारी सफलता आंशिक है, लेकिन पूरी सफलता तब होगी जब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए और ये 8-8, 10-10 बच्चे वाले जो देश पर कब्जा करने की सोच रख रहे हैं, उसको पूरी तरह से सोच को मिटा दिया जाए। तो उससे ना हम पीछे हटे, बल्कि उस कानून को बनवा के रहेंगे। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड जैसे जो भी भारत के मूल सनातनी है, जो भी मूल धर्म है, मत पंथ है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये उन्हीं का देश है। जिन लोगों ने मजहब के आधार पर भारत को बांट दिया, पाकिस्तान बना लिया, तो फिर उनका ऐसा कोई बोर्ड बनता भी नहीं था। तत्कालीन सरकार ने तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए 1954 में वक्फ एक्ट बनाया, 55 में संशोधन किया, 64 में संशोधन किया, मजबूत बनाया उनके हिसाब से। 1995 में एक राक्षस खड़ा कर दिया और वक्फ अधिनियम बनाया, जिसमें किसी भी संपत्ति पर वक्फ अगर ये कह देता है कि ये हमारी संपत्ति है, तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते भारत के, बल्कि आपको वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। और इस राक्षस को और अधिक अधिकार 2013 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने दे दिए। परिणाम 2014 में मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली प्रदेश की 123 संपत्तियों को उसी समय वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। पूरे देश में 9 लाख
42,000 एकड़ भूमि पर रजिस्टर्ड कब्जा है वक्फ बोर्ड का। मैं अनाधिकृत अवैध की बात तो कर ही नहीं रहा। 8,72,436 संपत्तियां उनके पास है। 3,30,000 डिजिटल रिकॉर्ड्स है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। और हमारी बेट द्वारिका, द्वारिका कृष्ण नगरी, कृष्णधीश द्वारिकाधीश की नगरी, वहां बेट द्वारिका में 2 द्वीपों पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। सूरत नगर निगम की इमारत जहां हज जाने के लिए वो उन लोगों को उपयोग में दी गई, आज उन्होंने कहा वो वक्फी है क्योंकि हम इसमें हम जो है हज के लिए हम वहां गए थे। ऐसी कोई भी चीज को अब नहीं चलने दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड को रद्द किया जाएगा। और ये लोग जो हैं, आज एक नई ऐतिहासिक चीज आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर जब भी कोई कार्यक्रम या कहीं इस तरह के होते हैं, लोग थोड़ी देर शोर मचाते हैं, लोग जो है नारे लगाते हैं, लोग अपने घरों को चले जाते हैं। आज सब लोग अब भी जुटे हैं केवल इसलिए कि 7 बिंदु आगे के लिए तैयार हुए हैं और इस वक्फ बोर्ड को 2025 में ही समाप्त करवा लिया जाएगा। ये संकल्प हम लेके उठे। आप उन दर्शकों को क्या बोलना चाहते हैं जो हिंदू, जो सनातनी अपना यहाँ पे प्रेजेंस नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन वो किस तरीके से इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं घर बैठे अपने शहर में बैठ के? देखिए, 1 सप्ताह का ये आह्वान था, क्योंकि यति नरसिम्हानंद जी, गुरु जी और पिंकी जी, प्रीत सिरोही जी, ऐसे इन लोगों ने आह्वान किया था कि 17 तारीख को ये पंचायत होगी, हम मौलाना मदनी का विरोध करेंगे। उन्हें पुलिस ने घेर लिया, नजरबंद कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया, नहीं आ पाए। मैं विरोध किया। अब आनन फानन में 30 मार्च जंतर मंतर का आह्वान किया। आप देख रहे हैं 10,000 से ऊपर लोग इकट्ठा हुए। अब जो लोग आ नहीं पाए दूर दराज में, हमने उनसे खुद से मना किया। ऐसी पोस्ट मेरी अवेलेबल है कि आप दूर वाले अभी मत आइए, व्यवस्था की दिक्कत होगी, अभी समय नहीं है। अब हम उन सबसे कह रहे हैं, अपने अपने जिले की तैयारी कीजिए। हर हिंदू घर से एक व्यक्ति आने वाले 8, 9, 10 महीने वक्फ पे काम करे, रोजाना 1-2 घंटे काम करे, बताए ये कितना खतरनाक है वक्फ बोर्ड भारत देश में। अरे जो समाज जिसने मजहब के आधार पे पाकिस्तान बनाया, वो नवाब, वो जागीरदार अपनी संपत्तियों को वक्फ कर गए वक्फ बोर्ड को। और पाकिस्तान में जो हमारा हिंदू समाज, सिख, जैन, बौद्ध समाज, सनातनी समाज जो मारा गया या भगा दिया गया, उनकी संपत्ति पर पाकिस्तान सरकार और वहां के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। यानी वहां की संपत्ति भी उनकी और यहाँ की भी उनकी। ये नहीं चल सकता। इसके विरोध में जो दूर दराज में बैठे हैं वो अपने अपने यहाँ इसका विरोध करेंगे और इस सारे विषय को चैनलाइज किया जाएगा, पूरे विरोध को चैनलाइज किया जाएगा और पूरे देश भर में ये तमाम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, सनातनियों की आवाज बनाया जाएगा। और ये जो भीम और मीम और इस तरह तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, जातिवाद से बिल्कुल ऊपर उठकर तमाम लोगों को एकजुट किया जाएगा। हमारे महंत, हमारे संत, हमारे मठाधीश इन सबको आग्रह करेंगे। यति नरसिम्हानंद जी हमारे गुरुजी, उनके सबके उनके आदेश पर सब लोग इकट्ठा होंगे और तमाम संत समाज, तमाम मठ मठाधीश, हम इनको इकट्ठा करेंगे और अपने मठ मंदिरों को अपने शक्ति केंद्र बनाएंगे और इस सनातन के लिए इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तक लेके जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।